नमस्कार साथियों, मैं हूँ राम अवतार गुप्ता और आप देख रहे हैं द वार। चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा, मेरा कहने का मतलब क्या है। तो साथियों, हमारे देश में नेता हो, अधिकारी हो, डॉक्टर हो या नीचे से लेके एक गांव का सरपंच तक हो, हर इंसान भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। जहाँ जिसको मौका मिल रहा है वहाँ पे भ्रष्टाचार करना शुरू कर दे रहा है। ग्राम प्रधान से लेके ऊपर के अधिकारी तक हर कोई भ्रष्टाचार कर करके देश को खोखला कर रहा है। उसका रिजल्ट क्या निकलता है साथियों? भ्रष्टाचार के केस में पकड़े जाते हैं, अदालत से बेल हो जाती है, जमानत पे छूटे रहते हैं, आए गए दिन इनकी दिनचर्या चलती रहती है। उसके बाद कुछ होना जाना नहीं है। क्या इन लोगों का कोई परमानेंट इलाज हो सकता है साथियों? हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमारे गवर्नमेंट को पॉलिटिकल लेवल पे बहुत मजबूत होना पड़ेगा, क्योंकि शायद इस पे लगाम लगाने के बाद क्या पता उनके ही दल के कई राजनेता या चहेते वो भी जेल के अंदर चले जाएं। क्या आज की भारत की सरकार ये कदम उठा सकती है? साथियों, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। हमें तो नहीं लगता ये कदम ऐसे उठा सकते हैं। क्या साथियों, इन लोगों के ऊपर केस चला के इनको गिरफ्तार करके फिर जमानत दे के फिर जमानत पे घूमते रहते हैं ये लोग? क्या भ्रष्टाचार का सिर्फ यही एक क्राइटेरिया रह गया है कि बस इसके बाद इनका कुछ नहीं होने वाला? ऐसे तो देश में साथियों कभी भ्रष्टाचार ख़त्म ही नहीं होगा, क्योंकि हर कोई लीडर हो या नेता हो या अधिकारी हो, उसको भी पता है ना कि भ्रष्टाचार करने के बाद या तो केस होगा, अदालत में जाएंगे, जमानत में छूट जाएंगे, उसके बाद कुछ होना नहीं है। वो तो शौक से भ्रष्टाचार करेंगे, क्योंकि इसके अलावा तो उनको कुछ होना नहीं है। जिस दिन साथियों, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, जिस दिन भ्रष्टाचार से जितने का भ्रष्टाचार कर रहे हैं ये लोग, अगर उतने की रिकवरी होना चालू हो जाए ना, भ्रष्टाचार उसी दिन से ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। अगर भ्रष्टाचार का पूरा लिस्ट उठा के देखा जाए साथियों, तो हमारे देश में उतनी बार तो गवर्नमेंट नहीं बनी है जितना हजारों करोड़ का ये घोटाले की है, जितनी बार ये लोग घोटाला कर चुके हैं। ये तो साथियों हमारे देश का बहुत बड़ा सवाल होना चाहिए था, लेकिन इसको ये तो कोई मुद्दा है ही नहीं। चुनाव आता है, वादा होता है, वादे के बाद ख़त्म हो जाता है। चुनाव गया, वादा ठंडे बस्ते में गया। कौन गिरफ्तार हो रहा है, कौन जेल जा रहा है, इससे क्या मतलब निकलता है? आपने घोटाला किया, जेल गए, जमानत में घूम रहे हो, गवर्नमेंट ने भी ब्लेम लगाया, जज साहब ने ऑर्डर कर कर करके आपको जमानत दे दी। पब्लिक का पैसा कहाँ है? पब्लिक के पैसे का रिकवरी तो होना चाहिए साथियों। मैं तो कहता हूँ जितने हमारे नेता या राजनेता अधिकारी जो भी घोटाले में पकड़े जाते हैं, जितने करोड़ का घोटाला होता है, उनसे उतनी रिकवरी होनी चाहिए। जब तक ये नियम सारे देश में लागू नहीं होगा साथियों, आप समझ लीजिए कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, कितनी भी अच्छी सरकार चला ले, लेकिन इन घोटालों पे लगाम लगने वाला नहीं है। एक आईएएस अधिकारी 3-3, 400 करोड़ का घोटाला करता है साथियों, क्या होता है कार्यवाही उसके ऊपर? कुछ होता है? केस होता है, कोर्ट में जाते हैं, केस लड़ते लड़ते उनकी पीढ़ियाँ बीत जाती है। बहुत होगा सज़ा, 2 लाख का जुर्माना, 5 साल की सज़ा। लेकिन जो 900, 1000 करोड़, 5000 करोड़, 10,000 करोड़, लाखों, 1000 करोड़ का जो घोटाला करते, वो पैसा कहाँ गया? सवाल ये नहीं है कि आपने कितना मुचलके पे उनको जमानत दे दी, कितने साल की सज़ा दे दी। वो पैसा कहाँ है? वो घोटाले का पैसा कहाँ है? वो घोटाले का पैसा तो मिलना चाहिए ना। इस पर ऐसा कोई कानून ही नहीं है, इसीलिए हमारे आज के ब्यूरोक्रेट्स नीचे से
से लेके ऊपर तक अधिकारी सारे भ्रष्ट हो चुके हैं। कहने के तो IAS PCS बनते हैं देश की सेवा के लिए, लेकिन वो करते क्या हैं? घोटाले पे घोटाला। कौन सा IAS PCS अधिकारी, कौन सा सरकारी अधिकारी है जो घोटाला नहीं करता है? आप 100 में सिर्फ 5 अधिकारियों को छोड़ दे तो 95% अधिकारी घोटाले में लिप्त पाए जाते हैं। अगर अच्छे से उनकी जांच हो जाए तो सारे घोटाले में पाए जाते हैं। वही हाल नेताओं का है। मंत्रालय से 500 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, जनता की सेवा के लिए आता है। 500 करोड़ में से 100 करोड़ तो नेताजी घोटाला करके साफ सफाई कर देते हैं। बाद में जांच के नाम पे खाली लीपापोती करके केस को बंद कर दिया जाता है। हमें केस नहीं चाहिए, भारत की जनता को केस नहीं चाहिए। मैं तो गवर्नमेंट से मांग करता हूँ, माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी से, कि इस पर भी एक बिल लाए। जो भी राजनेता, अधिकारी या छोटा सा भी कोई सरकारी कर्मचारी हो, अगर वो घोटाले में पाया जाता है तो जितना उसने सरकारी नौकरी में अपनी सेवाएं दी है, सारा रिकवर होना चाहिए उसका। एक घोटाले करने पर इतनी बड़ी सजा होनी चाहिए, तब जाके ये घोटाला रुकेगा साथियों। नहीं तो हमारे देश में ये घोटाला कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। आप लोग तो पढ़े लिखे हैं साथियों, गूगल पे हमेशा ऐसे टॉपिक को सर्च करिए, हमारा देश कौन सी दिशा में जाए। बड़े बड़े राजनेता ये तो वादा करते हैं फलाना ढिमका, कुछ होने वाला है? नहीं होने वाला है। विकास का नाम पे सिर्फ लीपापोती होती है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, मेरे साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए, ताकि ये बात माननीय मोदी जी के पास जरूर जानी चाहिए, ताकि इस विषय में एक ठोस कदम उठाए, ताकि हमारे देश का भला हो सके। साथियों, हमारे देश में 2011 में कॉमनवेल्थ स्कैम हुआ था साथियों। आपको पता है वो कितने हजार करोड़ का घोटाला हुआ था? आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते साथियों। वो 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ था। 70,000 करोड़ में कितने हॉस्पिटल, कितने मेडिकल कॉलेज और जनता के विकास के लिए कितने चीज़ें बनाई जा सकती, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। घोटाला भी साबित हुआ, जेल, घोटालेबाज इसमें जेल भी गए, लेकिन 70,000 करोड़ साथियों है कहाँ? सवाल तो फिर वापस वही आया। लालू प्रसाद यादव ने 9,000 करोड़ का चारा घोटाला किया, 5 साल की जेल हुई उनको, जमानत पे अभी रिहा हुए हैं, और पता नहीं क्या क्या पॉलिटिकल मोटिवेशन हो के कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। सब ठीक है, लेकिन वो 9,000 करोड़ का घोटाले का रुपया वो गया कहाँ? क्या उसकी रिकवरी नहीं होनी चाहिए? मेरा सवाल यही है साथी।